तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव। वासना जाल सर्वत्रम कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीरम गुरुं वंदे ज्ञानिनायधिकं भव। जड़याध्यास महाबंधं बोध ज्ञान विमुच्यते। बिनु गुरु ज्ञान नहीं उपजे नहीं अज्ञान बिना। बंदो गुरुवर देव को जासो भ्रमो तमुना। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। भूल भरम की औषधि सो गुरु दीना दान। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए यहाँ थोड़ा सेवा का समय मिला है आप सभी भाई बहनों के बीच में, और मैं निवेदन करूँ। बड़े ही परम सौभाग्य की बात है, यहाँ जो हमारे श्री प्रेमपाल जी जो वर्तमान में एसआई हैं, और ये अपने बच्चे के बर्थडे या जन्मदिन पर और संतों को बुला करके और ये सत्संग का समारोह रखा। ऐसे लोग पुण्य आत्मा होते हैं जो किसी भी बहाने से, चाहे वो जन्मदिन का अवसर हो, चाहे और कोई विशेष कार्यक्रम, कोई विवाह शादी, गृह प्रवेश, लेकिन वो किसी बहाने से संतों को बुला करके और फिर ज्ञान की चर्चा श्रवण करते हैं, करवाते हैं और सुनते हैं और सुनवाते हैं लोगों को। ऐसे ही सौभाग्यशाली लोगों को समय के भागीरथ कहा जाता है। बताते नहीं कि भागीरथ ने बहुत तपस्या करी जब गंगा जी आए, और ये तो फिर भी कहानी है, पौराणिक कथा है। ऐसा नहीं है, गंगा जी तो पहले भी थी। भागीरथ से पुराणों के हिसाब से राजा हरिश्चंद्र पहले हुए हैं, और वो पानी भरने के लिए जाते थे। कालू घाट बना हुआ है काशी में, तो गंगा जी तो पहले भी थी। हाँ, कहीं कोई अवरोध आ गया होगा, किसी ने रुकवा दिया होगा। पहले भी ऐसा मामला था और आज भी ऐसा मामला है कि जो बड़े लोग होते, जो दमंग लोग होते, वो नदियों को रोक लेते, पानियों को रोक लेते, आज भी रुकवा देते। तो भागीरथ ने प्रयास करके और फिर उसको निकलवा दिया। ये तो संभव, ऐसा नहीं है कि महादेव उन्होंने कितनी तपस्या करी, वो पहाड़ों से उतार करके लाए। अगर पहाड़ों से भी कर कहीं उतार करके लाए होंगे, तब भी उन्होंने श्रम किया होगा। हजारों लोग अपने साथ में लिए होंगे, पहाड़ों को तोड़ा होगा, खोदा होगा। ये नहीं कि वो मंत्र जपते रहे वहीं और गंगा जी चली आई पहाड़ तोड़ करके। अगर ऐसे ही गंगा जी आई होंगे तो फिर जमुना जी भी ऐसे ही आई होंगे, फिर चंबेलऊ ऐसे ही आई होगी। तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जितने पहाड़ हैं, जितनी नदियां हैं,
वो सब पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हाँ, परिवर्तन होता रहता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, सच्चे अर्थों में समय के जो भागीरथ होते हैं वो संत महापुरुषों की इस सत्संग रूपी गंगा जी को लाते हैं, वो भागीरथ कहलाते हैं। भाग्यवान लोग, बड़े भाग्य पावो सत्संगा। सत्संग बड़े सौभाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। अच्छा, सत्संग भाग्य से मिलता है, और जो सत्संग को लाए उससे फिर क्या कहा जाएगा? चलो, हमें और आपको तो भाग्य से मिला, सौभाग्य से मिला ये सत्संग, लेकिन जिन्होंने सत्संग कराया उनसे क्या कहा जाएगा? वो भाग्यवान ही नहीं, वो परम सौभाग्यशाली है। इसलिए उनको कहते हैं भागीरथ, भाग्यवान। जो संतों को बुलाते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं और अपने भाई बहनों, हितू रिश्तेदारों को सबको सूचना करते हैं, आओ भैया और सत्संग की गंगा जी में डुबकी लगाओ। और जो भाई बहन सत्संग की गंगा जी में डुबकी लगाते हैं उनका जीवन सार्थक हो जाता है। ये सत्संग, संतों का जो सत्संग है, इसको बाबा तुलसीदास जी ने प्रयागराज कहकर के संबोधित किया है। सुन समझे जन मुदित मन, मज्जै अति अनुराग, लाई चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। कितनी बढ़िया बात कही कि जो भाई बहन इस सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करते हैं तो वो कौआ से कोयल बन जाते हैं और बगुला से हंस बन जाते। सुन समझाई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग। वो सुने ध्यान से और उसका मार्जन करे अपने आप में, तो वो लहई चार फल अछत। वो चार फल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों फलों की प्राप्ति कहाँ होती है? ये संतों के समाज रूपी प्रयाग में। तुम प्रयाग में गए हो, अच्छी बात है, लेकिन यहां तुम्हारे शरीर का तो मैल पसीना छूट जाएगा, लेकिन मन का मैल पसीना तो नहीं छूटेगा। और शरीर का मैल पसीना इतना परेशान नहीं करता है जितना मन का मैल पसीना परेशान करता है। मन का मैल पसीना सास और बहू को अलग अलग करवा देता है, बाप बेटा को अलग अलग करवा देता है, देवरानी जेठानियों में दीवार खड़ी करवा देता है, सज्जनों मित्र मित्रों में झगड़ा हो जाता है। काय कारण? वो मन के मैल पसीना से। तो मन का जो मैल पसीना है वो कपट है, छल है, क्षेत्र है, ईर्षा है, तो वो कहां पर साफ होता है? वो इस सत्संग में होता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये सत्संग की गंगा स्वयं स्वरूप की पारख कर ले, और वास्तव में हम भूल जाते हैं, हम सरक जाते हैं दुनिया की तरफ। कितना बढ़िया, मैंने शाम को भी निवेदन किया, आंख कितनी बढ़िया है, अच्छी हमारे पास में, ये कान कितने बढ़िया है, अच्छे, अच्छी बात सुनने के लिए, लेकिन अच्छी बात न सुन करके और हम ऐसी भौडी बातों को सुनते हैं कि अपना भी दिमाग खराब और दूसरों का भी दिमाग खराब। ये आंख कितनी बढ़िया है, देखिए बाबा तुलसीदास जी ने कितनी एक बढ़िया बात कही है कि जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विसते विष भारी। इन्हें आंखों से अगर हम देखते हैं तो हम दूसरी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी के ही समान देखते हैं। इन आंखों से हम संत महात्माओं के दर्शन करते हैं, तो सज्जनों ये आंख हमारी सार्थक हो जाती है। इन कानों से हम बढ़िया अच्छे शब्द सुनते हैं, अच्छा सत्संग सुनते हैं, तो ये हमारे कान सार्थक हो जाते हैं।
इस मुख से हम बढ़िया बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं तो मुख सार्थक हो जाता है। हम मुख से अच्छा भोजन पाते हैं। तो सज्जनों, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जेई परलोक समारा। ये बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है। और ये साधन कितने बढ़िया साधन है। ये आंख कितनी बढ़िया साधन है, ये कान कितने बढ़िया साधन है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, अगर ऐसा नहीं किया तो कबहू न किए ओ संग और साथा, ऐसो जन्म गमाइयो आछा। ऐसो जन्म गमाइयो आछा। कभी ऐसा संग नहीं किया, ऐसा अच्छा मानव शरीर और वृथा ही खो दिया, फिर परिणाम में क्या होगा। अब तोरा होयो रे नरक में बासा, निस दिन बसऊ लवार के पासा। निस दिन बसो लवार के पासा। अच्छे लोगों में नहीं बैठोगे तो गंदे लोगों में जाकर के बैठना पड़ेगा। अच्छी बात नहीं बोलोगे तो गंदी बातें बोलनी पड़ेंगी। अच्छी बातों को अगर नहीं सुनोगे तो गंदी बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि कान तो सुनेंगे। हमारे पास में साधन है, अगर तुम अच्छा नहीं कर पाएगो तो फिर बुरा तो होगा ही होगा। इसलिए जात सबन को देखिया, सदगुरु कहते हैं भैया हमने देखा है सबको जाते हुए, कोई नहीं कर तो विचार, चेतवा होए तो चेत ले, नहीं दिवस पर तो वे था। कितना बढ़िया कहा, कबहू न भयो संग और साधा, ऐसो जन्म गमाए हुए। इतना बढ़िया अच्छा जन्म था और वो वैसे ही गुजार दिया। लड़ाइयों में, द्वंद्वों में, अनकामों के कामों में। कितने लोग सुबह से बैठते और शाम तक वो ताश ही खेलते रहते। अब आप विचार करिए, जरा कोई किसी घर में कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति अगर ताश खेले तो क्या बच्चे ताश नहीं खेले? कोई अपने घर के बुजुर्ग लोग बीड़ी पिए, तंबाकू खाएं तो क्या बच्चे नहीं बीड़ी पिएंगे, तंबाकू खाएंगे? कोई घर के बड़े लोग कोई और गलत काम करें तो फिर क्या बच्चे नहीं करेंगे? आप अगर जुआ खेलेंगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे भी जुआरी बनेंगे। आप अगर शराब पियोगे तो आपके बच्चे भी शराबी हो जाएंगे। और आप अगर सत्संग करोगे तो आपके बच्चे भी सत्संगी बन जाएंगे। अगर आप सेवा करोगे, पुरुषार्थ करोगे तो आपके बच्चे भी सेवा में लग जाएंगे, पुरुषार्थ में लग जाएंगे। सज्जनों, ये जीवन की निधि है। सदगुरु कहते हैं जात सबन को देखिया। मैंने देखा है सब लोग चले जा रहे हैं पर कोई नहीं कर तो विचार करने वाले बहुत कम लोग हैं। यहाँ इस धर्मशाला पर आज कोई वैसा गाना बजाना होता या कोई और ड्रामा नौटंकी होती
तो धर्मशाला की तो बात है क्या है, लोग छतों पर चढ़ चढ़ करके देखते थे। और यहीं की बात नहीं है, सब जगह बड़े बड़े गांवों में जाते हैं हम लोग और देखते हैं। सदगुरु कहते हैं जात सबन को देखिया, कोई नहीं कर तो विचार, और चेतवा हो तो चेत ले, नहीं दिवस पर तो है धार। धार शब्द है वो डकैती के लिए, उधर राजस्थान में धार शब्द डकैती के लिए कहते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं चेतवा हो तो चेत ले, अरे जागना हो तो जाग जा, अन्यथा दिन दोपहर में डकैती पड़ रही है। घर लुटी गो हमारो दोपहरिया में। सदगुरु कहते हैं दोपहरी में घर लुट रहा है, दोपहरी में डकैती पड़ रही है। दोपहरी का मतलब है बचपन में नहीं और बुढ़ापे में नहीं, कब? जवानी में। ये जवानी दोपहरी, जवानी जैसे दोपहरी में जोश होता है सूर्य को, बड़ी तेज धूप होती है, इसी तरीका से जवानी में भी जोश होता है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, बड़ा जोश होता है। और उस जोश में ही सज्जनों डकैती पड़ जाती है। उस जोश में ही हम अपने होश को खो बैठते हैं और उसमें कोई डकैती पड़ जाती है, लूट हो जाती है, लुट जाता है सारा खजाना। जितना जो खजाना था वो लुट गया, घर लुट गो हमारो दोपहरिया में। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये सत्संग, जो भाई बहन सत्संग में आ जाते हैं उनका हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। मैंने देखा है जो भाई सत्संग में आते हैं वो जाति समाज से ऊपर उठ करके वो अपना जीवन जीते हैं। उनके भीतर में मैं और मेरे का भाव नहीं होता है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा। उनकी भावना राग और द्वेष, जाति और समाज से ऊपर होती है। सज्जनों, जो भाई सत्संगी होते हैं वो तमाम विलासता से दूर होते हैं। मन की विलासता, मन के भोग, मन की चॉइस, मन की मांगे, जो सत्संगी भाई होते हैं वो वर्तमान में अपना जीवन जीते, वो बीते हुए को नहीं रोते हैं और आगे की आशाबद्धता में बंधते नहीं हैं। किसी शायर ने कितना बढ़िया कहा है, बीत गया सो मुर्दा कहिए, आने वाला सपना, वर्तमान को संभालो भाई, बस यही है अपना। बीत गया। जो समझदार बहू बेटी हैं वो अपने परिवार को संभाल लेती हैं बढ़िया। जो समझदार पति और पत्नी वो समझदार संतान पैदा करते हैं। धर्म बिहारी पुरुष जो, धर्मचारिणी नार, और धर्मवीर संतान हो, कहते संत पुकार। साध्वी जी ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया था। एक दो उदाहरण दिए उसने। एक तो उदाहरण था कि लोग लड़कियों को ज्यादा विशेष थोड़ी न हेय दृष्टि से देखते हैं। कहीं कहीं साधु समाज में भी ऐसा होता है, पर विकृति तो अपने मन में होती है नहीं। सज्जनों, जब अपना मन विकृत होता है तो फिर हमको आगे दृष्टि में दोष नजर आता है। क्यों? जब हमारी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है धूप छाया का, और फिर कोई कहे कि ये मकान सफेद है, तो जो धूप छाया का जो नीले रंग का चश्मा लगा हुआ है वो कभी हामी नहीं बढ़ेगा। वो कहेगा आप लाख बार कहो ये जो दीवार है ये नीली है, क्योंकि वो चश्मा लगा हुआ है। इसलिए उस लड़की की परीक्षा ले रहे थे। कितने लोग ले रहे थे? माँ ने भी पूछा था, लड़के की माँ ने पूछा क्या क्या कर लेती है। पिता ने भी पूछा, लड़के ने भी पूछा, और लड़की बेचारी शर्म के मारे मरी जा रही है। सब मोहिए पूछ रहे हैं, सब बात नहीं।
कछु थोड़ी हिम्मत जगी होगी वाने पूछी लड़का से, तो तुम तो बताओ कछु तुम क्या करते हो? गाड़ी चला ले तो? हाँ चला ले तो। अच्छा और क्या कर लेते हो? पढ़े कितने हो? मैंने BA कर ली। अच्छा ठीक है, तो गानों गाय ले तो? हाँ गानों गाय ले तो। तबला बजाए ले तो? तबला बजाए वो ना आते, तो अगर मैं नचेंगी तो तेरे बाप बजावे वो तबला है। कितनी अब मैं राजी नहीं हूं तुम लोगों को, जाओ अपने घर को, मुझे नहीं करना है। कितने लोग परीक्षा लेते हैं, क्या इतनी दुर्बल है नारी जाति? सज्जनों, इस तरीका से जो भाई बहन ठीक तरीका से जो जगे हुए होते हैं, उन्होंने नारी को कभी निर्बल नहीं कहा है, सबला कहा है। हवला नहीं, सबला कहा है। और आज से नहीं, पहले से ही कहा है। जहां तक कहा है, यत्र नार वस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, नार आर्य अस्तु पूजयन्ते सर्वदा फला क्रिया। जहां नारियों की पूजा होती है, जहां माताओं की पूजा होती है, वहां समस्त देवताओं का निवास होता है। वह घर घर नहीं होता है, वह घर मंदिर होता है। और जहां माताओं का अपमान होता है, वहां सारे के सारे कर्म असफल हो जाते हैं। सर्वदा फला क्रिया, यानी सारी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। इसलिए इस मातृ शक्ति को तो पहले से ही सबला कहा है। बचपन में भी पूजा कन्या के रूप में, जवानी में पूजा लक्ष्मी के रूप में, और जब वृद्ध हो जाए तो फिर माता के रूप में, दादी के रूप में है। तीनों अवस्था पूजनीय है उसकी है। जब बच्चा होता है, बच्ची होती है, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कहते हैं भैया पहले बिटियन ने बैठाते, छोटे कोई यूं ना कहते को मोड़े ने बैठाते। कहीं कहीं तो साधु महात्मा ने पीछे छोड़ देते हैं, पहले कन्या ने लाओ। पंडित तो पीछे रह जाते हैं, साधु पीछे रह जाते हैं, भैया कन्या ने लाओ। कहीं ना कहीं इसमें रहस्य होता है, ये निमंग भावुकता नहीं है, इसके पीछे कुछ रहस्य है। जगत जननी है, जगदम्बा है। और दूसरा उदाहरण फिर कैसा दिया कि जब लड़की रो रही तो लड़का भी रोने लगा। लड़का से पूछी तू काय खो रो, तो जे काय खो रो रही है, कि हम तो ताते रो रहे हैं कि भाई मम्मी पापा छूट गए। तो बताई थी तो हम रोए रहो, ते मम्मी पापा जहां छूट गए तू चले गए, मेरे मम्मी पापा ने छुड़वाई देगी। लड़की ने कहा तो जहां काय को रो रहे हो, फिर भाई रो लियो। लड़का ने कही रो न तो ये तो संग ही संग रोते ही रो तो चले। ये बड़ा रहस्य है। जो वास्तव में सत्संगी होते हैं और जो जागृत हो जाते हैं, वो पूरा जीवन हंसते हंसते जीते हैं, अन्यथा पूरा जीवन रोते ही रोते निकल जाता है। इसलिए कोई भी कहानी है, उन कहानियों को वैसे ही नहीं समझना चाहिए। उन कहानियों के पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है। संत कहानी कहते हैं, उदाहरण कहते हैं, दृष्टांत कहते हैं, वो मात्र मनोरंजन के लिए नहीं, वो किसी बात को गहराई से तुम्हारे भीतर तक पहुंचाने के लिए। वो तो मनोरंजन में चली गई बात है कि लड़की रो रही और लड़का रो रहा और दोनों ही रोते रोते जा रहे, तो बड़े मनोरंजन की बात है गई। लेकिन जाकर के तुम पूछो घरों में, और अनपढ़ नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार जब जाते हैं तो पत्नी पति की शिकायत करती हैं और पति पत्नी की शिकायत करते हैं। और वास्तव में जिनको सत्संग का बोध हो जाता है सज्जनों, तो फिर वो एक की बात में एक सहमत हो जाता है। बात समाप्त हो गई। एक ने कही एक ने मानी तो दो ज्ञानी, और एक ने कही एक ने नहीं मानी तो दो। पतिदेव ने कुछ भी किया है बहुत अच्छा है, पत्नी ने कोई अच्छी सलाह दी है तो मान लेना चाहिए।
एक भैया कह रहे महाराज आज आपने जो बात कही है, मैंने एक भजन सुनाया था वो शराबियों वाला, तो वो भैया कह रहे महाराज आज आपने कही है और मैं आज से अब शराब नहीं पी। उसकी स्त्री ने, पत्नी ने कहा कि महाराज आपने तो आज कही है और मैं तो जिनसे शुरू से ही कहते आते, तो कि महाराज जी कहती तो सही है, ये बात तो सही है, जाने कही तो मुझे शुरू से, अरे जा की बातें मान तू, अरे जी पत्नी है आखिर से। और यहाँ कहा है कि 5 साल का अगर बच्चा भी कोई अच्छी बात कहे तो उसकी बात को भी मान लेना। बच्चा 5 साल का वाजिब कहे कोई बात, उसकी भी मानने में हमको उजर नहीं है, उसकी भी मानने में हमको उजर नहीं है। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं है, आएगा सूर नर जिसे दुनिया का डर नहीं है। कितनी बढ़िया बात कही। अगर 5 साल का बच्चा भी कोई अच्छी बात कहे तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो फिर पत्नी तो अर्धांगिनी है, वो तो बराबर की है, हिस्सेदार है। ऐसा कहा है कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी और भोजेषु माता सैन्योषु रंभा, धर्म अनुकूला क्षमया धरती षट्गुणमये तद पतिव्रत नाम। कितनी बढ़िया बात कही। कार्येषु मंत्री, कार्य में मंत्री के समान अच्छी सलाह देती है। जो अच्छी पत्नी है तो वो कार्य करने में अपने पति को मंत्री के समान सलाह देती है। और बढ़िया आदमी है, उसको अपनी पत्नी के पूछे बताए बिना कुछ काम करना भी नहीं, उसको साथ लेकर के चलना चाहिए साथ। जो बढ़िया आदमी ऐसा नहीं है कि वो तो घर की है। अरे जब गृह मंत्रालय बिगड़ जाएगा, गृह मंत्रालय घर बिगड़ गया तो सांसद कैसे चलेगा भैया? है कार्य करने में मंत्री जैसी सलाह देती है। कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी, सेवा करने में दासी के समान। भोजेषु माता, जब भोजन कराती है तो बड़े करुणा के साथ, जैसे माँ का स्नेह होता है, माँ का हृदय होता है, उसी समय पंखा भी ले लिया है हाथ में, भोजन की थाली परोस दी है और वो भोजन पा रहे हैं और बड़े प्यार से वो भोजन पवा रहे हैं। सैन्योषु रंभा धर्म अनुकूला क्षमया धरती, धर्म के अनुकूल सलाह देने वाली और सहन शक्ति, अपने पति के क्रोध को सहन करने के लिए, अपने पुत्र के क्रोध को सहन करने के लिए धरती के समान। सज्जनों, जहां ऐसा पति और पत्नी का संयोग है, समझ लो वो सत्संग है। और मैं तो निवेदन करता हूं माताओं से और भाइयों से भी कि ऐसा सामंजस्य अगर आपके बीच में बन गया तो आपके बेटी बेटा भी वीर बनेंगे, भक्त बनेंगे, दातार बनेंगे। और अगर ऐसा संयोग आपका नहीं बना, आप में अगर झगड़ा चल रहा है, आप में लात पनैया चल रही है, तो फिर बच्ची बच्चाओं का क्या होगा? एक बार लड़का स्कूल में पढ़ने के लिए गया, लेट हो गया। मास्टर ने पूछा क्यों बेटा कैसे लेट हो गया? कि मम्मी पापा में लड़ाई हो गई। तो मम्मी पापा में लड़ाई हो गई तो हो जाने दे, तो तू तो जल्दी आ जाता। बोले मैं कैसे जल्दी आ जाता, एक जूता मम्मी के हाथ में, एक पापा के हाथ में। और जब मम्मी पापा में जूता मारो रही हो तो फिर अब बेचारे बेटी बेटाओं की क्या स्थिति है? उनकी तो बड़ी असमंजसता हो जाती है बीच बीच में, वो कहें तो क्या कहें। इसलिए मेरे भाई बहनों, जो भाई बहन सत्संग सुनते हैं, सत्संग में कोई आकाश पाताल की बात करे, बहुत लोग ऐसे सत्संग कोई सत्संग मानते हैं कि ऐसी बात कहे कि वो न अपनी समझ में आवे और न दूसरे की समझ में आवे, तो उस सत्संग का क्या मतलब है?
और वैसे सदगुरु कबीर साहब जी ने ये बड़ी सादा सादा बातों को लेकर के और भाई बहनों के बीच में ये अपनी बात रखी, बड़ी सादा बड़ी सरल भावों को लेकर के, और उल्टी बातों में यही बात कही। देखिए, पहले दही जमायो, पीछे ब्यानी गाय, और बछड़ा जाके पेट में तो माखन हाट। कितनी उल्टी बात है। और अर्थ करेंगे तो बिल्कुल सीधी और सरल। पहले दही जमायो, दही जमाने का मतलब होता है पहले तुम विचार करिए अपने भीतर, किसी भी शब्द को बोलने से पहले विचार करिए अपने भीतर। विचार करके बोलोगे तो आपके शब्द वजनदार होंगे, और बेविचार अगर बोल गए तो आपके शब्द हवा में चले जाएंगे या फिर विकृति पैदा कर देंगे। जैसे दही में जमाव होता है, दूध था लेकिन थोड़ा सा उसमें जामन लग गया तो वो जम गया। ऐसे ही हमारे विचारों में भी जब हम बोलें तो बड़े सद करके, कबीर साहब जी ने कहा है, कर विचार विकार पर हर, तरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंतु भज नर द्वितीया और ने। कितनी बढ़िया बात कही। संसार दीर्घ रोगस्य सुविचारों में औषधम। ये संसार बहुत बड़ी बीमारी है, पर इस बीमारी की औषधि क्या है? इस बीमारी की औषधि अच्छे विचार है। शुभ विचारों में औषधम। तो पहले आप बोलिए, पहले विचार करिए। जैसे पहले दही जमाए, ऐसे ही पहले तुम थोड़ा 1 मिनट ले लीजिए, ज्यादा देर नहीं, आधी मिनट विचार कर लीजिए। और जो विचार नहीं कर पाते हैं उनके लिए कहा है कि पातल भूत विवसमत भारे, ये नहीं बोले बचन समारे। कबीर जी ने क्यों कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करें आप शीतल। शब्द संभार के बोलिए। इसलिए पहले दही जमायो और पीछे ब्यानी गाय। गाय का मतलब होता है आपकी बुद्धि ने निर्णय दे दिया, तुमने विचार का थोड़ा मंथन किया और आपकी बुद्धि ने आपको इजाजत दे दी, ये शब्द ठीक है, अब बोलिए। और बछड़ा जाके पेट में। बछड़े का मतलब होता है जो ज्ञान है, जो विवेक है, वो तुम्हारे भीतर में है। और माखन हाट पे खाए। मक्खन क्या है? मैं बोल रहा हूं, ये शब्द ही तो है। आप कितने भाई बहन सुन रहे हो? यहां तो फिर भी थोड़े से, कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 10,000। और चलो हम तो फिर भी चाहे तो ऐसे समझो कि छोटी लेवल के साधु हैं। एक एक साधु के सामने हजारों हजारों लाखों लाखों की भीड़। सज्जनों, ये जो संतों की वाणी है, ये मक्खन है। इसको अमृत भी कहा है। किसी ने कहा है अमृत कहां होता है? कोई तो कहे तो अमृत ललना के कंठ माए। किसी ने कहा अमृत कहां रहता है? अमृत रहता है बच्चा के कंठ में। तो फिर कहा कि अगर कंठ में ही हो तो फिर काय को जन्म मृत्यु के फेर में पड़तो है। अगर बच्चा के ही कंठ में अगर अमृत हो तो फिर जन्म और मृत्यु के चक्कर में वो काय को रहतो। इसलिए बच्चा के कंठ में अमृत नहीं है। किसी ने कहा कि अमृत तो रहता है चंद्रमा के बीच में, कि भैया अमृत तो चंद्रमा में रहता है। तो फिर कहा कि तो फिर काय को दिन रात में घटत और बढ़त है। अगर चंद्रमा में ही अमृत होता तो फिर वो काय को घट जाता है 15 दिना में धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ चला जाता है।
फिर कहा के ना, किसी ने कहा है अमृत शेषनाग के पास में, किसी ने कहा कि भैया अमृत तो शेषनाग के पास में हो। तो फिर कहा, तो फिर काहे को वो अपने घेर में जरत हुए, तो फिर वो काहे को विष में जलते रहते है। अगर अमृत शेषनाग पर ही होता तो आपने देखा है सांप को जब क्रोध में पुचकार देता है तो जहर निकलता है। अगर अमृत ही होगा वहां तो भी जहर काय कौन निकलेगा। फिर किसी ने शोध करके कहा है कि कहते हैं संत, अरे विचार करके देख ले, अमृत बसत है संतन की वाणी में। अमृत क्या है? ये मीठी वाणी ही अमृत है। इसलिए कबीर कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे आप हो शीतल हो। तो ऐसा विचार लेकर के मेरे भाई बहनों, पहले दही जमायो, पहले विचार करिए अपने भीतर में, फिर थोड़ा अपना निर्णय लीजिए भीतर में, और फिर जब उसको बाहर निकालिए तब सज्जनों आपकी वाणी अमृत बन जाएगी, आपकी वाणी मक्खन बन जाएगी। माखन हाथ निर्भेर जइयो भाई। कितनी सरल वाणी है और कितनी टेढ़ी लग रही है। कबीर जी कहते हैं, अरे भैया देखो रे, एक अचंबो मैंने, गैया ने नार खाया, तो बड़ी टेढ़ी है ये बात। पर वास्तव में गैया ने नार खाने का मतलब क्या है? गैया को मतलब है विनम्रता, और नाहर का मतलब है अहंकार, और हमारे भीतर की विनम्रता और वो सिंह रूपी अहंकार को खा जाती है। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये उल्टी बात है, लेकिन जब उनका हम अर्थ करते हैं तो बिल्कुल सीधी और सरल है। कोई गुरु ज्ञानी जगते उलट वेद बूझे, पानी में पावक जरे अंधे आंख न सूझे। है कोई गुरु ज्ञानी जगते उलट वेद बूझे। है कोई ज्ञानी? दुनिया के लोग वेदों से ज्ञान लेते हैं, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि वेद उलट करके और जगत से पूछ रहा है। कबीर कहते हैं, पानी में पावक जरे, अरे पानी में आग लग रही है, अंधे आंख न सूझे। जो वास्तव में ही नहीं दिख रहा है, पानी में आग लग रही है। और बड़ा सरल अर्थ है, बड़ी सहज बात है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। और सज्जनों, वास्तव में ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो तुम्हारे हृदय में है। वे कागज में ज्ञान थोड़ा ही है। अरे वे कागज तो अबे कितने दिन भैया जब कागज में ये सारी चीजें आई हैं। आज से अगर 5 वर्ष के पहले इतिहास को देखा जाए तो कागज भी नहीं था और कलम भी नहीं था। क्या तब ज्ञान नहीं था? ज्ञान था। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान का केंद्र कहाँ है? ज्ञान का केंद्र तो हमारा हृदय है। ज्ञान का ही नहीं, सर्वासाम विद्या नाम हृदय अयनम, यानी सारी विद्याओं का, सारी कलाओं का केंद्र कहाँ है? ये हमारा हृदय है। आज से करीब करीब 35-40 वर्ष से ज्यादा हो गई, तब सुना करते कि टीवी चलेंगी और ऐसी चलेंगी कि दिल्ली में नाच गाने अब करेंगे और जहां सुन ले करेंगे। तो हम कहते थे काय को बावरिया ही बात दे रहे हैं, दिल्ली में नाच गाने होंगे और जहां कैसे सुन लेंगे। अरे भैया देखत ही देखत हो, वो तो आएगी गाँव गाँव ने। और पहली सिद्ध जब महाभारत और रामायण के दो इतिहास टीवी पर चले तो भीड़ लग जाती। गांव में कोई एक आध लाते तो भाई सब इकट्ठे हो जाते, पूरा काम भीड़ इकट्ठी हो जाती। तब अरे भाई रे, वास्तव में ये तो देखो तो कांठा नहीं कहा है रोज, कहा है रोज जी कला कहां से आई? कोई आकाश से उतर के आई? कहो ईश्वर भगवान ने भेजी है, कहो देवी देवता की देने, कौन की देने?
हाँ, ये तुम्हारे हृदय की देन है। फिर थोड़ी देर में समझ में आई कि अब मोबाइल आ रहे हैं, आप कहीं से भी बात कर लेंगे। हमने सुना नौटंकी में वो जो करो आवत तो वो कहते हो तार बाबू तार देना है हमें, और वो कहते हो कहाँ के लिए देना है कि हमें तो जगाम की मरगटी को देना है। तो जनता हंसती और वो कहते अरे पागल, कहीं मरगटियों के लिए तार नहीं जाते हैं। लेकिन क्या आज कहाँ पर खड़े हैं, चाहे पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, चाहे नदियाओं के तले में खड़े हैं, चाहे आप शमशान में खड़े हैं, और भाई हेलो, और चाहे अमेरिका में है कोई व्यक्ति हेलो, और ये बात हो रही है। तो ये कला कहाँ से आई? ये आपके हृदय की देन है। तो सज्जनों, वास्तव में अब थोड़ी सी देर में फिर और सुनी के हम फोटो आवे करेंगे और दू बात कर ले करेंगे। तभी हम सोचते करे ऐसो कैसे है जागो। अब देखो, अब लोग कहते हैं व्हाट्सएप खोलो, और व्हाट्सएप खोलो और मानो के देख लो कहाँ खा रहे हैं, ये दूध दलिया खा रहे हैं, जे खा रहे हैं, जे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो बिल्कुल प्रत्यक्ष के जी पास हम बैठे हैं, और बैठे कहाँ हैं? अमेरिका में। कितनी दूर बैठे हैं? हजारों कोस की दूरी पर बैठे हैं, और फिर भी देखिए पास पास बैठे हैं। तो मेरे भाई बहनों, सर्वासाम विद्या नाम हृदय अयनम, सारे ज्ञान और विज्ञान का, सारी कौशल और कलाओं का केंद्र आपका हृदय है। ये सारी चीजें निकली हैं आपके हृदय में से निकली हैं। तो कबीर कहते हैं कि भैया उलट करके देखो, उलट करके पूछो, बाहर से लौट करके जगत से उलट, जगत से दुनिया से उलट करके और पूछो अपने आप को, तो तुम्हारे भीतर में वेद छुपा हुआ है। वेद का अर्थ ज्ञान है, कला है, कौशल है। जितनी जो विद्या हैं वो सब तुम्हारे हृदय में से निकली हैं। पर फिर कबीर कहते हैं पानी में पावक अचर है। पानी में पावक का मतलब होता है हमारी जो आत्मा है वो बिल्कुल शीतल है, ठंडी है। हमारी आत्मा में विकार नहीं है, एक काम क्रोध लोभ मोह। कबीर जी ने एक जगह कहा है, नर हर लाग धो विकार विन ईंधन, मिले ना भुजावन हारा, और मैं जानो तो ही सो व्यापे जरत सकल संसार। नर हर लाग धो विकार विन ईंधन, ये हमारी आत्मा में ये आग लगी है। काहे की? काम की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग, मोह की आग। जबकि आत्मा शीतल है, पानी से भी ज्यादा शीतल है। पानी फिर भी गर्म हो जाता है। सज्जनों, कबीर कहते हैं आग लगी है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में आग लगी है, और वो आग कैसे बुझेगी? एक साखी में और कहा है कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल तहु दिस धाय, आँखें सूझे बावरा घर जर घोर भुताय। कितनी उल्टी बात है और बड़ी सीधी है, बड़ी सरल है। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल तहु दिस धाय। जिसको ठीक तरीका से गुरु नहीं मिला, जिसको ज्ञान नहीं हुआ, व्याकुल दौड़ रहा है। उदाहरण देकर के समझाते हैं सदगुरु के कऊ गांव में आग लगी और गांव जल रहा, धैर्य है गांव जल रहा। आग तो लग गई, गांव जल रहा, लेकिन मजे की बात तो देखो कि उस सारे गांव के लोग और बाहर जाकर के खेतों में पानी डाल रहे, घूरे में पे। कोई सज्जन आदमी निकले, उन्होंने पूछी रे भैया तुम क्या कर रहे हो? बोले ते फूट गई है, गांव में आग लग रही है, आगे बुझा रहे हो। तो बाबरे हो, आग लग रही है गांव में, तुम पानी डाल रहे हो घूरे में पे, कि जाओ हमारे पास बात करने का समय नहीं। वे लोग तो चले गए, गांव चले गया। दूसरे दिन फिर वापस आए, उस गांव के लोग सभी उदास होकर के बैठे, अपने घुटनों में सर टेक करके। उन भाइयों ने फिर से कहा भाइयों कैसे बैठे हो आप लोग?
बोले यार कल भी तुम मजाक कर रहे हो और आज भी मजाक कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हमारा पूरा काम चलेगा? अरे कि पागल हो, काम को तो चलना ही था। क्यों कि आग लगी काम में और तुम पानी फेंक रहे घूरे में। भैया आप सोच रहे होंगे वो कैसे लोग होंगे, बेवकूफ होंगे क्या, पागल होंगे जो का गांव में आग लगी और पानी घूरेन पर डाल रहे। पर बेवकूफ और नाने वे हम और आप ही हैं। हमारे हृदय में आग लगी है भीतर, और हम पानी डालते जाकर के किसी मंदिर में। हे पनवेश्वरी महादेव बाबा, आग महादेव बाबा ने लगाई। हे मेरी माता मैया पनवेश्वरी, तो माता मैया ने आग लगाई। और जो आग लगावे भी पहले तो ऐसी कोई चीज है नहीं, अगर हो भी कोई तो अगर वे आग लगावत हैं तो फिर वे काय के माता है और काय के देवता है? जो वास्तव में जो आग लगावे को तो बाकी खुशामद करी जाए कि वो मार हो जाए। तो हमारे भीतर में किसी भगवान ने आग नहीं लगाई, किसी देवी देवता ने नहीं आग लगाई। हमारे भीतर में आग लगी है काम की, आग लगी है क्रोध की, आग लगी है लोभ की, मोह की, अहंकार की, आग लगी है जाति समाज की, पक्षपात की, राग द्वेष की, ईर्षा की, ये तमाम विकारों की नर हर लाग धो विकार। ये विकारों की अग्नि लगी हुई है बिना ईंधन। कोई ईंधन देखने में नहीं आ रहा है कि कौन सा ईंधन है। कोई डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, लकड़ियां नहीं है, फूस नहीं है, सरपत तो नहीं है, पर काय की आग लगी है? विकारों की, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की। सज्जनों, वो आग कब बुझेगी? जहां आग लगी है और हमें पता लग जाए कि जहां आग लगी है तो वहीं पर पानी डाला जाए। अब हम पानी ले जा रहे हैं सूरों से भर के, और कहाँ लाभत हैं? महादेव बाबा पे, बालाजी महाराज पे, सेतुबंद रामेश्वर पे। और आग लगी है कहाँ? आग लगी है हमारे भीतर में। इसलिए सज्जनों, वास्तव में बाहर का पानी बाहर है, लेकिन भीतर की आग तो भीतर के पानी से बुझेगी। वो संतोष रूपी जल के, जब विकार रूपी अग्नि पे संतोष रूपी जल की छींटे लगेंगे तो वो धीरे धीरे आग शांत होती चली जाएगी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम बैठे, शाम को बैठे, सवेरे बैठे, हम अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करें। और जब हम अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे भीतर में ध्यान घटेगा, हमारी साधना बढ़ेगी। तब हमें दिखेगी आग क्यों लग रही है, क्या जल रहा है, वास्तव में डकैती कहाँ पड़ रही है, हमारा कौन सा माल लुट रहा है। तब ये सारी चीज हमारी नजरअंदाज होंगी, हमारी भीतर की आंखों से, बाहर की आंखों से नहीं, भीतर की आंखों से। जब देखने की कला आ जाए तब हम अपने भीतर झांक करके देखें, बैठ करके देखें, हम 10 मिनट 15 मिनट सवेरे बैठ करके देखें, शाम को बैठ करके देखें हमारे भीतर में क्या चल रहा है। और जब तुम देखना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे, करना कुछ मत, करने से कुछ होता भी नहीं है, करते करते तो जाने जीवन बीत गए, जाने कितने। जब भीतर में भाइयों बहनों से पूछते हैं कभी क्या हो रहा है, लोग कहते हैं कछु ना है रो, पर ये बहुत बड़ी अवस्था की बात है। नहीं, भीतर में बहुत कछु है रो है। और जिस समय हमारे भीतर में कुछ नहीं हो, बिल्कुल, एक भजन में गाते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है, कहीं ज्ञान को नहीं भुलाना उपासना कहलाती है। ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है, कहीं ज्ञान को नहीं भुलाना उपासना कहलाती है। उपासना ही सार है, इससे ही उद्धार है, पथिक गुरु की कृपा से गुरुता दिख रहा विस्तार है।
ये सदगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंग सुखे दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। राजा रंग सुखे दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। इतनी बढ़िया बात कही, ज्ञान रूप गुरु की उपासना, यही उपासना है। उपासना का मतलब ये होता है, उप कहते हैं सामीप्यता और वास कहते हैं बैठना। हम बैठ गए। उपासना का मतलब भूखा मरना नहीं होता है कि आज हम रोटी नहीं खाएंगे, पूरे दिन नहीं खाएंगे, और ये 9 दिन आए गए, हम 9 दिन उपास ही रहेंगे। ये तो बहुत बड़ा धोखा है, ये तो भ्रम है। भोजन तो पाना, शरीर मांगे तो। उपासना का मतलब ये होता है, अब आप, हम बुद्ध की भाषा में कहें तो आप उपासक हैं, हम उपास्य। जो संत हैं, सदगुरु हैं, वो उपास्य हैं, और जो सेवक हैं वो उपासक हैं। उपासक का मतलब आप पास में बैठ करके और बढ़िया ध्यान से आप कथा सुन रहे हो। आप माताएं उपासिका हैं, आप उपासक हैं। और इसी भाव को लेकर के जब आप शाम को अपने बिस्तर पर बैठे, फिर तुम बैठ जाए अपने पास में, अपनी आत्मा के पास में, वो सच्ची अपने परमात्मा के पास में आपकी उपासना बनेगी। ये तो मध्यम उपासना है। और जब तुम अपने पास में बैठ जाओगे, शाम को बैठोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गुरु गुरु कहना, कि कबीर कबीर कहना, कि राम राम कहना, कि राधे राधे कहना, नहीं कहोगे तो फिर तुम उसी के पास में बैठे हो, तुम अपने पास में नहीं हो। अपने पास में तो जब हो जब हमारे भीतर में और कुछ नहीं, तब तुम अपने पास में हो। सच्ची उपासना, ज्ञान रूप गुरु की उपासना, ये आप बैठे हो, ये गुरु की उपासना है। और जब तुम अपने भीतर में बैठोगे तो तुम्हारे भीतर में जो गुरु मौजूद है, तुम्हारे भीतर में जो आत्मा मौजूद है, जो चैतन्य मौजूद है, जब तुम वहां बैठ जाओगे जाकर के अपने ही पास में, तुम और वो अलग नहीं है, बस बैठ गए, आपकी सच्ची उपासना हो गई। सारे दोष मिटाती है, और सारे के सारे दोष मिट गए, सारी आगें बुझ गई, शांत हो गई। क्योंकि जो लपटें थीं, अब वो लपट तो बहुत ऊपर रह गई, आप तो बहुत गहरे में चले गए। सारे दोष मिटाती है, और कहीं ज्ञान को मति भुलाना। व्यवहार में भी जब आ जाते हैं तब भी इस बात को फिर भूलना नहीं चाहिए। होश के साथ व्यवहार में क्रिया करो। झाड़ू लगा रहे हैं, होश के साथ लगा रहे हैं। भोजन बना रहे हैं, होश के साथ बना रहे हैं। कहीं वार्तालाप कर रहे हैं, होश के साथ कर रहे हैं। कहीं सत्संग सुन रहे हैं तो होश के साथ सुन रहे हैं। कहीं सत्संग बोल रहे हैं तो होश के साथ बोल रहे हैं। तो कहीं ज्ञान को नहीं भुलाना। तो आप ज्ञान में अपना जीवन जी रहे हो। अगर भूल गए, आप गाली बक उठे, आप चुगली निंदा में लग गए, आप किसी की दोष बुराई में लग गए, तो समझ लो कि तुम्हारी वो जो ज्ञान की उपासना थी वो पीछे रह गई, भूल गए। सारे दोष मिटाती है, और कहीं ज्ञान को मति भुलाना उपासना कहलाती है। उपासना ही सार है, इससे ही उद्धार है। पथिक गुरु की कृपा से गुरुता दिख रहा विस्तार है। फिर वो जैसे का तैसा यथावत बाहर, और बाहर में भी जैसे का तैसा देखता है, और भीतर में भी जैसे का तैसा देखता है। सज्जनों, इसलिए निवेदन किया हमने कि ये सत्संग है। जो भाई बहन सत्संग में आकर के बैठते हैं, संतों की वाणियों को ठीक श्रवण करते हैं, और अपने भीतर में उतरने की कला आ जाती है, ध्यान की कला आ जाती है। अगर नहीं आए तो फिर पूछ लेना किसी ठीक जीते जागृत सदगुरु से। तो अगर आप पर ध्यान की कला आ गई तो समझ लो कि आप अपने जीवन के सार को प्राप्त हो गए। यही इसीलिए मानव शरीर मिलाए। तो हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ जो आज का जो सत्संग भक्त श्री प्रेमपाल जी ने यहाँ संतों को बुला करके बड़े ही पावन अवसर पर इस साक्य धर्मशाला में
और आप सभी भाई बहनों के बीच में ये हमको भी सेवा का मौका मिला और संतों का भाव यही होता है। धन्यवाद के साथ साथ आशीर्वाद उनके लिए, उनके परिवार के लिए, मित्रों के लिए, यथा आप सभी भाई बहनों के लिए। सज्जनों संतों का यही भाव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी को सुख शांति मिले, सभी निरोग हों, स्वस्थ हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ यहाँ वाणी को समापन की ओर ले चलते हैं। आपके लिए कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।